देखिए, मैं बार बार इस वाली सीरीज पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फाइंड द एरर से आपके एग्जाम में कई बार ऐसा भी होता है ना कि तीन तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे आप एयरफोर्स में एक्स दें या वाई दें, या वाई ग्रुप में दें, या फिर एसएसआर का एग्ज़ाम दें, है ना। फाइंड द एरर वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें पूरा ग्रामर कंप्लीट होता है, ठीक है। मतलब पूरे ग्रामर में कहीं से भी एरर दे सकता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में होगा और आपको बताना है लास्ट में कि 10 में से आप कितने सही किए, ठीक है। देयर वर अ ग्रेट मेनी क्वेश्चन विच वर लेफ्ट unanswered at the end of the investigation। बताइए, देयर वर मेनी ग्रेट क्वेश्चन, बहुत से ऐसे क्वेश्चन रह गए जो कि अनआंसवर्ड रह गए इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी। क्या हो जाएगा इधर? थोड़ा सही वक्त आपको देंगे, उसके बाद आप सही आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप सही आंसर तक पहुंच गए होंगे। अगर आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन ए तो आप लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के आगे कि ए सर हमारा क्या था, सही था, ठीक है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि यहाँ पर देखिए मेनी है ना, तो मेनी के बाद क्वेश्चन नहीं बल्कि क्वेश्चंस होगा। भाई बहुत से क्वेश्चंस की बात हो रही है ना, तो देयर वर अ ग्रेट मेनी क्वेश्चंस, ठीक है, विच वर। आप लिख लीजिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, अ ग्रेट मेनी के बाद, अ ग्रेट मेनी के बाद जब भी आएगा तो प्लूरल आएगा, यानी क्वेश्चंस होगा, ठीक। और उसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी, तो यहाँ पर क्वेश्चंस होना चाहिए था। अच्छा, ये कहानी समझ में आई। मेनी के बाद अगर और रहे, जैसे ये अ जो है वो यहाँ पर रहे मेनी अ, तब क्वेश्चन ही होगा। मेनी अ के बाद क्वेश्चन ही होगा, लेकिन अ पहले आएगा। ग्रेट मेनी क्वेश्चंस की जब बात करेंगे तो क्वेश्चंस ही होगा, ठीक ना, ऐसा लगेगा इसमें लास्ट में। कहानी समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, हिज ऑनेस्टली वॉज एडमायर्ड बाई, ठीक है, वन एंड ऑल इन द विलेज। बताइए किस पार्ट में इधर है। एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिएगा, जैसे हिज है ना, तो हिज के बाद क्या, हिज के बाद क्या चाहिए हमें। वैसे तो हिज जो है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पोजीशन बताने के लिए हमें नाउन चाहिए ना, यहाँ पर नाउन चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली क्या है, ऑनेस्टली क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब नहीं ना पोजीशन बताएगा, यहाँ पर हमें नाउन चाहिए ना। तो हिज ऑनेस्टली की जगह क्या लगेंगे, ऑनेस्टी लिख देंगे, ठीक है, हिज ऑनेस्टी, ठीक है, हिज ऑनेस्टी हो जाएगा, ऑनेस्टली नहीं बल्कि ऑनेस्टी होना चाहिए था। यहाँ पर भी ए में ही इधर था। अगला क्वेश्चन है, बताइए किस पार्ट में इधर है, बताइए क्वेश्चन क्या है ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन है कि ही नॉक्ड आउट 4 टूथ ऑफ हिज असाइलेंट विद अ सिंगल पंच दैट नाइट। बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। नाउन का ये जो इधर आपके सामने है, नाउन वाले चैप्टर से है। क्यों? देखिए, यहाँ पर जो टूथ लिखा हुआ है, टूथ से लिखा हुआ है ना, आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, आपके जो दांत हैं, तो एक दांत रहेगा तो क्या होगा, टूथ होगा। लेकिन एक से, सॉरी दांत्र हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ये दांत हो गया। अगर एक दांत है तो टूथ होगा, ये वाली स्पेलिंग, ठीक है ना, एस नहीं लगता है। अगर एक से ज़्यादा दांत की बात करेंगे तो हम लोग टीथ लिखते हैं ना, टीथ लिखते हैं, टी के बाद डबल ही हो जाता है। समझ में आ गई ना। 4 दांतों की बात की जा रही है तो टीथ होगा, टूथ का प्लूरल टीथ होता है, टूथ्स नहीं होता है, ठीक। बी सही है, समझ लीजिएगा इस प्रकार की। चलिए आगे देखिए, बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन, हलवा जानते हैं ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। और यह एक बार नहीं, एक से अधिक बार एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, नेवी में भी पूछा जा चुका है। क्या है, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। अच्छा, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे ना, क्वेश्चन देखते ही इधर बता दिए होंगे, कमेंट कर दीजिएगा अपना नाम, ठीक है। देखिए, फर्नीचर क्या मतलब, आप सीधे सीधे सोचिए ना कि यार फर्नीचर्स शब्द ही कोई नहीं, इंग्लिश में फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर्स कोई शब्द नहीं है, तो फर्नीचर होगा, ठीक है। एस यहाँ से हटा देंगे, फर्नीचर ही होगा। अगर आपको बाय द वे प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ फर्नीचर लिख देंगे, पीसेस ऑफ फर्नीचर लिख देंगे, ठीक है। चलिए, बी पार्ट मिरर था, फर्नीचर्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। क्या हुआ सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पढ़ दिया, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो कंटेंट है ना, इसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, लेकिन हमें यहाँ पर किस कंटेंट की जरूरत है, कंटेंट्स की जरूरत है। यहाँ पर एस लगेगा ना। इंग्लिश में देखिए बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट में एस लग जाता है तो प्लूरल नहीं होता है बल्कि उसकी मीनिंग बदल जाती है। तो कंटेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन, लेकिन कंटेंट्स की बात हम लोग कर रहे हैं जिसका मतलब होता है इंडेक्स, ठीक ना, इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर एस 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 चाहिए हम लोग को लास्ट में, ठीक है। अच्छा, जैसे आप देखिए वुड होता है ना, जैसे वुड,
WOOD, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी। लेकिन अगर हम WOOD में S जोड़ दें, WOOD में S जोड़ दें, वुड्स, तो इसका मतलब जंगल हो जाता है। वुड मतलब लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब ये नहीं कि बहुत सारी लकड़ियाँ, वुड्स का मतलब जंगल हो जाता है। तो उसी प्रकार कंटेंट है, इसमें S लगा देंगे तो कंटेंट्स मतलब चेंज हो जाएगा। तो हमें इंडेक्स वाला चाहिए ना, हमें इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, लेटर के इंडेक्स को हमने नहीं देखा, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर S होना चाहिए, ऑप्शन सी इज राइट हियर। Next question. It is a pity that even 5 years old boys are engaged in hazardous factories. बताइए, हैजार्डस का मतलब खतरनाक होता है, ठीक है, खतरनाक फैक्ट्री की बात कर रही है। अच्छा देखिए, बॉयज नाउन है ना, 5 ईयर, जब बॉयज नाउन है यहाँ पर तो 5 ईयर ओल्ड, 5 साल पुराने बच्चे, मतलब 5 साल के बच्चे की बात की जा रही है ना, 5 साल बच्चे की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो एस होगा वो ईयर्स में नहीं लगेगा ना, 5 साल तो एक ऐसे बताया जा रहा है कि भाई एक बच्चा जो मतलब जो बच्चे थे वो 5 साल के थे, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। बॉयज नाउन है ना, तो 5 ईयर ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का तो प्लूरल बनता नहीं है, क्योंकि ये बॉयज नाउन है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, कितने साल के बच्चे, तो 5 ईयर के बच्चे, तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव का तो प्लूरल नहीं बनता है ना, तो इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगेगा, ठीक। यहाँ पर ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। कभी कभी ना ज़्यादा समझाने के चक्कर में ज़्यादा कन्फ्यूज भी हो जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं समझाना चाहिए, ठीक है। आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज एल्स। अब इसमें देखिए क्या एरर हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। देखिए जब समबडीज के साथ एल्स आ जाए, समबडी के साथ एल्स आ जाए, तो ये जो एस है ना, एपोस्ट्रोफी एस, वो एस एल्स के बाद लगता है। समबडीज एल्स अगर आ जाए तो जो अपॉस्ट्रोफी है वो किसके बाद लगता है, एल्स के बाद लगता है। लेकिन अगर सिर्फ समबडी रहे, सिर्फ समबडी रहे, ये नहीं रहे, तो यहीं पर लगेगा समबडीज, या समबडी एल्स रहेगा तो समबडी एल्सेस, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इधर था ऑप्शन नंबर सी में, ये जो एस है वो यहाँ एल्स के बाद रहेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल। अब यहाँ पर भी वही एरर है, देखिए, एंड इज़ नाउ फीलिंग ग्रेट डिफ़िकल्टी इन स्टडिंग। अब देखिए पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, समस्या हो रही है, तो उसने क्या अपना खो दिया, चश्मा ना, चश्मे की बात हो रही है ना। तो देखिए यहाँ पर स्पेक्टिकल का मतलब जो है ना, स्पेक्टिकल का मतलब होता है व्यू, क्या होता है, व्यू मतलब दृश्य, स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, दृश्य या सीन कह सकते हैं। लेकिन हमें स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत है, यहाँ पर एस रहेगा लास्ट में, और जब लास्ट में एस लग जाएगा तो इस स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, ठीक है, और स्पेक्टिकल का मतलब व्यू या सीन या दृश्य। तो हमें चश्मे की बात करें तो यहाँ पर एस लगेगा। इस प्रकार का नाउन का एरर पूछता है, एस लग गया, मीनिंग बदल गई, कहानी समझ में आई, ऑप्शन ए सही है। भाई पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही तो चश्मा ही तो चाहिए, सीन से क्या मतलब, दृश्य से क्या मतलब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स। अब ज़्यादा क्वेश्चन क्या पढ़े, इरर यहीं पर मिल गया हमें, ऑप्शन ए सही है। क्यों सर, देखिए गर्ल्स भी प्लूरल कर दिया, स्टूडेंट्स भी प्लूरल कर दिया, तो जब भी ऐसे पेयर आए ना तो उसमें जो मेन वर्ड होता है उसको सिर्फ प्लूरल बनाते हैं, बाकी को नहीं बनाते हैं। जैसे गर्ल स्टूडेंट्स होगा, गर्ल स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसमें एस नहीं लगाएंगे। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे गर्ल फ्रेंड, ठीक है, ये देखिए GIRL हो गया, FRIEND, ऐसे इसमें लगेगा, ठीक। अगर आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो एस किस में लगाएंगे, आई हैव मेनी गर्ल फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लास्ट में फ्रेंड में एस लगेगा, क्योंकि दोस्त की बात हो रही है, गर्ल तो सभी है लेकिन बहुत सी हैं, ठीक है, तो गर्ल फ्रेंड्स। तो उसी तरह से गर्ल स्टूडेंट्स, याद रहेगा ना, गर्लफ्रेंड वाला भूलेंगे नहीं, मुझे पक्का विश्वास है। तो इसीलिए हमने इन्हें एग्जाम्पल दिया, गर्लफ्रेंड में फ्रेंड्स में एस लगेगा, फ्रेंड में एस लगेगा, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसको बता दीजिए, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे, आपकी छुट्टी हो जाएगी, आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगा, मतलब शाम को मिल सकता है क्लास, बट ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। इट इज लास्ट क्वेश्चन ईयर, क्या लिखा हुआ है सर, द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, ये वाला हम करा चुके हैं, अब ये मत कहिएगा कि नहीं कराए हैं सर। देखिए यहाँ पर टीचर्स में भी प्लूरल लग गया और यहाँ पर वुमेन में नहीं लगा हुआ है, चूँकि कभी कभी देखिए मेजॉरिटी वुमेन, बहुत सारी महिलाओं की बात हो रही है ना, मेजॉरिटी मतलब कई ठो आती है ना उसमें, तो वुमेन नहीं रहेगा, विमेन रहेगा। वुमेन का प्लूरल क्या होता है, मेन, मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन, तो यहाँ पर MAN की जगह MEN हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। तो यही 10 सवाल थे, यानी कि 10 क्वेश्चन थे, और उम्मीद है कि आपका 10 में से एटलीस्ट
7 तो सही ही हो गया होगा। बाकी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।